मंच पर बैठे सभी हमारे सीनियर नेतागणों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मंच पर आसीन हमारे राजनीतिक गुरु जनाब शहनवाज आलम साहब, जिन्होंने हमारे अंदर राजनीतिक साहस भरा, मैं उनका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बाराबंकी जनपद का वासी हूँ। संविधान, ये जो आप संविधान शब्द है, यकीनन ये एक ऐसा हथियार है हमारे पास कि इसकी किसी भी ताकत की तुलना हम नहीं कर सकते। इतना समझने के लिए पर्याप्त है कि इसके दो शब्द 11 साल से मौजूद हमारे भयानक प्रधानमंत्री की नींदें उड़ाए पड़ा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। सिर्फ दो शब्द अगर पूरी किताब उनके जहन में बैठ गए तो यकीनन वो रह नहीं पाएंगे, चुनाव दोबारा हो जाएगा। तो दो शब्दों का ये पावर है जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगाए पड़ी है। और ये संविधान हमारी पहचान है, हमारे अधिकारों का ये अधिकार है और हमको ये ताकत देता है कि हम कहीं भी किसी से भी नजरें मिला करके अपने अधिकार की बात कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो। और ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमारा आखिरी वक्त चल रहा है, तो कुछ ऐसा कर दे ताकि चांस हमको दोबारा जीवन में एक बार मिल जाए। संविधान रहते तो असंभव है, नहीं हो पाएगा दोबारा। इसलिए वो अपना पूरी ताकत लगाए पड़े हैं इसको बदलने के लिए। हालांकि ये बदल नहीं पाएंगे, ताकत कितनी लगा ले, लेकिन कोशिश तो इंसान करता ही है। सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं और हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान की सुरक्षा के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि संविधान हमारी सुरक्षा करता है। हम लोग अगर थोड़ा ख्याल कर ले जाएंगे तो सुरक्षा के नहीं, हमारा ख्याल करना ही पर्याप्त है कि हम लोग सब उसको समझे। जो संविधान कह रहा है उस बात को हम लोग जमीन तक और हर नागरिक तक पहुंचा दें। ये यूं ही हथियार रख देंगे, कह देंगे भैया हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये राजनीति किसी आधार पे नहीं करते। ये इनके पास सिर्फ एक ही फंडा है, वो है धर्म का। और धर्म हमारे अंदर एक ज्ञान की कमी है और अगर हम अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं तो धर्म मेरे ख्याल से हम पर हावी होता है। क्योंकि ये शब्द भी दोनों इसी से संबंधित हैं। भाई धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द उनको खल रहा है क्योंकि इसी की तो लड़ाई है सारी उनकी। और पूरी ताकत भी लगाए हैं कि किसी तरीके से धर्म का मामला ऊपर आ जाए, संविधान हट जाए। तो हम सबको संविधान को समझना होगा, संविधान के प्रति ये शब्दों का मान रखना होगा और इन शब्दों को हमको अपने अंदर उतारना होगा कि हमको कैसे एकता बना करके आगे बढ़ना है और इनसे लड़ना है। संविधान चूंकि एक ऐसी किताब है, भाई टोटल बात हम संविधान पे करेंगे क्योंकि मामला वही है, बिल्डिंग वही है, सब मुद्दा वही है। ये एक ऐसी किताब है कि इसको हम गौर से देखते हैं। क्योंकि हमारे पास एक हिंदी में संविधान की किताब आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने ली थी, मैं पढ़ने का प्रयास किया हूँ। मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको अच्छे से समझ ले वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट डिबेट कर सकता है, उसमें क्षमता आ जाएगी, किसी से भी भिड़ सकता है। आप लोग, मेरी एक राय है कि आप लोग इसको समझिए, क्योंकि आप कांग्रेस के बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं से चल करके दिल्ली आया है। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं किसी भी चिंता को लेकर के कि भाई संविधान की चिंता है, हमको अपने भविष्य की चिंता है, देश की चिंता है। हमको इस चीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए और एक एक आदमी से अगर आगे बढ़ा देगा तो मालिक ने चाहा इनके लिए पर्याप्त है। हमारी लड़ाई कोई बहुत अहम नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, समय की सीमा है, बहुत से लोगों को बोलना है। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि संविधान को हम लोग समझेंगे और इंशाल्लाह बहुत आसानी से इनसे लड़ करके इनको भगा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं आपको क्लियर करते रहिए।